हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में सिक्स सेक्शन के सिविक्स देखेंगे और सिविक्स में हम चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 2 का नाम है यहाँ पर डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, ठीक है। और ये मतलब कि आज मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सुबह आपको एक 10 बजे वीडियो मिलती है, एक शाम को 8 बजे, कभी कभी इनके बीच में कभी भी एक 5 बजे या तो 3 बजे के आसपास एक वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दिया। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको मतलब कि जो जिसका मतलब कि वर्कबुक या वर्कशीट कंप्लीट नहीं वो कंप्लीट करें, ठीक है। डाइवर्सिटी इन द सोसाइटी, डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? विविधता। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे विविधता, सोसाइटी मीन्स समाज में हमारे सब विविधता, ठीक है, विविधता हम समाज में ना, इस सोसाइटी में क्या होता है? समाज। आते हैं देखते हैं। ये मतलब कि एक बार मैं क्या करूँगी, ये जो पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी, उसके बाद देखो, देयर आर द मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजियंस, कल्चर, कॉस्ट्यूम, ट्रेडिशन इन द इंडिया सोसाइटी. This diversity in the mark of our the rich culture heritage. We live among the people who speak different languages such as the Marathi, Kannada, Telugu, Bengali, Hindi, Gujarati, Urdu. They celebrate their festival and culture event in a different way. Their mode of the worship are also the different. Our the country consists of the regions, ठीक है। regions यहाँ पे बेटा region with a different historical legends, where this diversity in the share and the celebrate, as all these different communities in our country have lived together for many years. फील, ठीक है। इस पैराग्राफ को मैं पूरा रीड करने के बाद सुनकर a feel of the oneness has developed among them. This feeling of the oneness lead to the unity in the Indian society. अब इस पैराग्राफ को अगर बेटा देखा जाए ना, हमारे जो इंडिया है ना, जो भारत है ना, हमारे भारत के जैसा, हमारे इंडिया के जैसा कोई भी ऐसा आपका देश नहीं है, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है कि जहाँ पे मिक्स करके आपके लैंग्वेज भाषा बोली जाती होगी, और मिक्स करके ना ही आपके धर्म होंगे और ना ही आपके कल्चर होंगे, मतलब दूसरे कंट्री के अगर देखा जाए। लेकिन हमारा इंडिया कैसे है, यहाँ पे ना महाराष्ट्र में रहेंगे ना तो आपको बहुत सारे आपके क्लास में कोई तेलुगु बोलता होगा, तो भोजपुरी बोलता होगा, कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, ठीक है, कोई बिहारी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई आपका यहाँ पे मराठी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है। मतलब कि एक क्लास में अगर देखा जाए बच्चा ना, तो अलग अलग क्या होती है लैंग्वेज बोली जाती है। दिख रहा है यहाँ पे मराठी मतलब कि डिफरेंट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज सच एज द मराठी, कोंकण, तेलुगु, बंगाली भी कोई बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि ये हमारा महाराष्ट्र देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे आता है, मतलब कि रिचेस्ट के बेस पे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यहीं पे मतलब क्या पैसा, ठीक। और ये देखा जाए महाराष्ट्र में मतलब कि अलग अलग, अगर महाराष्ट्र है तो आपको बेसिकली पता है कि मराठी यहाँ पे लोग बोलते हैं, कन्नाड़ी बोले जाते हैं, कन्नाडा, तेलुगु बोला जाता है, बंगाली, ये लैंग्वेज की मैंने बात। अब रिलीजन की बात करूँ, यहाँ पे धर्म की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो यहाँ पे हमारे रिलीजियस यानी कि धार्मिक तौर से देखा जाए तो मुस्लिम है, यहाँ पे हिंदू है, गुजराती है, उर्दू सॉरी ठीक है, मुस्लिम आपको मिलेंगे, और यहाँ पे हिंदू मिलेंगे, प्लस आपका क्रिश्चियन मिलेंगे, फारसी लोग भी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, पंजाबी भी मिलते हैं। अलग अलग मतलब कि धर्म के लोग और अलग अलग तरीके से पूजा कल्चर, मतलब उनकी जो संस्कृति है। महाराष्ट्री हैं तो गुड़ी पड़वा सेलिब्रेट करते हैं, गणपति। लेकिन अगर हम यूपी से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं बेटा, तो हम क्या यूपी से, मध्य प्रदेश और बिहार से अगर हैं हम लोग, और वेस्ट बंगाल से, ईस्ट बंगाल से, तो हम क्या करते हैं दुर्गा पूजा हम करते हैं। और कस्टूम हमारे कैसे होते हैं, अलग अलग पहने जाते हैं, ट्रेडिशनल अलग अलग यानी कि त्यौहार मनाए जाते हैं इंडिया में, ठीक है, भारत। और ये है ना मतलब कि एक मार्क करता है, एक हमें ना पहचान देता है हमारे मतलब कि सांस्कृतिक हेरिटेज, यानी कि जो हमारी विरासत में है, मार्क किया गया है कि हमें विरासत में ये चीज़ ये दिखाता है कि फिर भी हम अलग अलग होते हुए एक समानता, विविधता भी बताई जाती है। और हम लोगों के साथ मतलब कि हम सब एक लोगों के बीच में जहाँ रहते हैं तो अलग अलग भाषा बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम मराठी बोलते हैं, कन्नाडा बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, बंगाली, हिंदू, गुजराती, अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है। और ना हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, मतलब कि सेलिब्रेट करते हैं, कल्चर होते हैं, अलग अलग तरह के हमारे त्यौहार होते हैं, होली, दीपावली, पोंगल्स, ओणम। पोंगल्स और ओणम आपके गुजरात केरल में मनाए जाते हैं, ठीक है, कर्नाटक में, तमिलनाडु के साथ, साउथ इंडियन में, ठीक है। और होली, दीपावली आपके महाराष्ट्र में भी मनाए जाते हैं, नॉर्थ साइड में मनाए जाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो मतलब कि मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जाता है, ईद सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आपका क्रिसमस डे भी सेलिब्रेट कर दिया जाता है इंडिया में।
और इनके कल्चर्स के बेस पे, संस्कृत के बेस पे इनको अलग अलग होते हैं। और ये जो होते हैं ना सबके मतलब कि जो पूजा करने के जो तरीके होते हैं सबके अलग होते हैं। अगर हिंदू है बेटा तो कहाँ पे जाते हैं हम लोग, मंदिर जाते हैं, ठीक है, यानी कि टेम्पल। अगर आप मुसलमान है बेटा तो आप कहाँ पे जाते हैं, मुसलमान है तो मस्जिद जाएंगे, मस्जिद, ठीक है, मस्जिद जाएंगे। अगर आप क्रिश्चियन में तो कहाँ पे जाएंगे, चर्च जाएंगे, ठीक है। अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, भगवान की पूजा किए जाती है, ठीक है। और हमारे कंट्री में जो कैसे होते हैं मतलब कि हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, उनके अलग अलग मतलब कि धर्म के बारे में बताया जाता है। और ये सारे हम शेयर करते हैं जब सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं तब, ठीक है। और ये सभी चीज़ें जो होते हैं हमें कम्युनिटी में क्या करते हैं, हमारे देश में अलग अलग सभी चीज़ें होती हैं। और फिर भी सब कुछ अलग अलग होते हुए बेटा ना हम क्या करते हैं, एक साथ हम बहुत साल से रहते हैं। और ये हमें ना फीलिंग होता है कि हम सब क्या एक हैं, हम मतलब कि उन सब के बीच में हम एक ही हैं केवल, ठीक है। और ये हमें बताते हैं कि इंडिया की जो सोसाइटी यूनिटी में, ठीक है, एकता में है, ठीक है, ये हमें एहसास दिला। सेकेंड पॉइंट क्या पूछा बेटा, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखते हैं, डाइवर्सिटी इन आवर स्टेट। अब ये डाइवर्सिटी विविधता जो है हमारे स्टेट यानी कि हमारी मजबूती के बारे में बात करती है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ, ठीक है। आज देखते हैं मेन की पॉइंट क्या पूछता है, को लिव विद द डिफरेंट ग्रुप इज द ईज टू द एक्सपीरियंस को एग्जिस्टेंस हेल्प द इंक्रीज द लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एमॉन्ग द पीपल। इट एक्वेंस us with the each other traditional costume and way of life. We learn to the respect each other's way of the life. We even adopt the certain tradition from others. This help to the increase the feeling of the unity in the society. This social unity help us to face many the natural and social calamities together. अब यहाँ पे देखा जाए ना बेटा, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप में रहते हुए भी हम एक दूसरे को क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एक सपोर्ट करते हैं और सहायता करते हैं, ठीक है, कोएग्जिस्टेंस करते हैं। और इस तरह से हमारी मतलब कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है इन लोगों के बीच में इंक्रीज करते हैं ना, वो अपने हम फीलिंग को, आइडिया को, थॉट को जो हम बातचीत करते हैं वो क्या करते हैं, जब हम फ्रेंड्स से मिलते हैं ना, आपने देखा होगा जब आप स्कूल में जाते हो ना तो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं आज मेरे घर पे ये हुआ, मैं ट्यूशन में मेरे ये हुआ, मैंने सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं। और इस तरह से एक दूसरे का क्या होता है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, उनकी जो लेवल होती है हाई होती जाती है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कम्युनिकेशन पे फोकस, यानी कि अपने लैंग्वेज जब तक हम बोलेंगे नहीं ना तब तक हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है बेटा वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह से हमारे ट्रेडिशन की बात की जाती है, परंपरा, हमारे कॉस्ट्यूम क्या होते हैं उनके बारे में। और ये हमारी लाइफ के जो मतलब हमारे घर में आज दाल चावल बना तो दूसरे ने बोले ना आज मेरे घर में सब्जी पूड़ी बना, तीसरे ने बोले आज तो मैंने केवल इडली खाई। अब देख रहे तीनों अलग अलग तरह से, एक ने बोलेगा नहीं मेरे घर में आज लिट्टी चोखा बना, चौथा पाँचवा बोलेगा मेरे घर में तो खिचड़ी बनी, छठवां बोलेगा अगर माना तो बोलेगा मैं दलिया, ठीक है। और ये अलग अलग चीज़ें से एक दूसरे को मतलब कि अपने ट्रेडिशनल के बारे में, अपने कॉस्ट्यूम के बारे में बताते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ को। और हम ना एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना सीख जाते हैं, ठीक है। हम एक ये भी सीखते हैं कि हम अपनी जो लाइफ है दूसरे में रिस्पेक्ट देते हैं। और ये हम एडॉप्ट भी करते हैं दूसरे के मतलब कि कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, उनके लैंग्वेज को हम सीखते हैं और उनकी तरह भी रहना भी सीखते हैं, ठीक है, उनके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और ये क्या करता है मतलब कि हमारी जो यूनिटी की मतलब कि एकता में, हमारे समाज में जो सोसाइटी होती है उसमें एकता की हमें यूनिटी का फील करवाता है। और ये मतलब इंक्रीज करता है, बढ़ता है, सहायता करना। और ये सोशल यूनिटी क्या करता है, हमारे फेस मेनी प्रॉब्लम, मेनी नेचुरल एंड सोशल क्लाइमेटिस। और बहुत सारे हमें कभी कभी मतलब क्लाइमेटिस में क्या होती है, अकाल विकाल एक साथ आ जाती है। और सोशल में से देखा जाए तो उनको इम्प्रूवमेंट मतलब हमारे समाज में कैसे होती है, उनको सहायता करना। उसके बाद देखते हैं 2.2, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बेटा द प्रिंसिपल ऑफ द सेक्युलरिज्म। अब भाईचारे की बात की जाती है कि जो हमारा सिद्धांत है भाईचारे का उसको भी देख लेते हैं। इंडियन सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ द पीपल फॉलोइंग द डिफरेंट रिलीजन और द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द इम्पॉर्टेंट प्रोविजन टू द इंश्योर दैट ऑल इज। देखो अगर एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, 26 जनवरी को, ठीक है, जनवरी में लागू हुआ। और ये 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। और ये इसको बनने में कितना लगा, कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 11 महीना एंड 18 दिन लगे। और ये रेडी कब हो गया था बेटा, अगर देखा जाए तो ये 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही ये क्या हुआ था, बन के रेडी। अगर किसी ने आपसे पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है तो बताओगे आप लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर,
ठीक है। और ये कब बना तो बताएंगे 26 नवंबर 1949 में बना। कितने साल लगे, कितने दिन, कितने महीने, कितने, तो बताओगे 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज लगा। और कब इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में तो बताओगे 26 जनवरी 1950 में। इसीलिए हम क्या करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। अब हमारे जो भारत के समाज मतलब भारतीय सोसाइटी अगर देखा जाए, लोगों को मतलब कि अलग अलग रिलीजन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि इनके बेस में एक प्रोविजन बनाया गया और सारे धर्म को मतलब आज देखते हैं। ठीक है। कम्युनिटी में मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान में कम्युनिटीज़ विल हैव द फ्रीडम टू द वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर द फेथ टू द हेल्थ डेवलप फीलिंग ऑफ द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब ये मतलब संविधान जब बना यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब रेडी हो गया तो उसमें ये लिखा गया। और कहाँ से लिया गया था तो 8 देशों से, अलग अलग 8 कंट्री से लिया गया था। ठीक है। जब ये बना बेटा ना तो ये फ्रीडम मतलब कि ये मतलब उसमें लिखा गया है कि हमें जो कम्युनिटी हमारी समुदाय है, जो लोग रहते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडिया में, उनको क्या करना है, वर्शिप करने की उनको फ्रीडम दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए उनके फेथ, उनके विश्वास का। और ये हेल्प करती है उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उनके खुद के अंडरस्टैंडिंग को फीलिंग करने के लिए डेवलप करते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बेटा, India is the important secular nation of the world. We have the great linguistic and the religious diversity in our country. In order to preserve this diversity in the sound and the healthy manner, we have to accept the principle of the secularism accordingly. अब इस पैराग्राफ को अगर बेटा मैं एक्सप्लेन करूँ तो जितने भी मतलब कि भारत के सेक्युलरिज्म क्या होता है, हमारे भाईचारा। ठीक है। हमारे संसार में अगर देखा जाए तो हमारा ये इंडिया क्या एक भाईचारा का है, बंधुता का है। और हमें ना बहुत ये मतलब कि हमारे पास लैंग्वेज होती है, रिलीजियस धर्म होते हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं हमारे देश में, अलग अलग धर्म होते हैं। ठीक। और ये एक ऑर्डर में मतलब कि इसको डाइवर्सिटी के मतलब साउंड पे प्रिजर्व किया गया है उनके हेल्दी के लिए, मतलब हेल्दी मैंने अच्छी चीज़ों के लिए। और हमने एक्सेप्ट किया इन सारे प्रिंसिपल कुछ सेक्युलरिज्म के, उनको देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ पे नो रिलीजियन इज़ द रिकॉग्नाइज एज अ रिलीजन ऑफ आवर कंट्री। कोई धर्म उनके हमारे कंट्री में धर्म के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। ठीक है। सेकेंड, एवरी पर्सन हैज़ अ फ्रीडम ऑफ द वर्शिप एज पर देयर द रिलीजन आर द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। और मतलब प्रत्येक व्यक्ति को मतलब कि जितने भी पीपल्स हैं ना, हर एक पर्सन को अगर देखा जाए उनको आज़ादी है, फ्रीडम है अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने धर्म को चॉइस करने के और पूजा करें। ठीक है। थर्ड, यहाँ पे वो अगर आप मुस्लिम हैं तब हिंदू भी बन सकते हैं, हिंदू हैं तो आप क्रिश्चियन भी बन सकते हैं, अलग अलग आप कास्ट के भी आप चेंज कर सकते हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कोई। ठीक है। यहाँ पे कोई आपको रोक टोक नहीं। देयर कैन बी द नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर द रिलीजन। द पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन्स आर द ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट। अगर यहाँ पे देखा जाए बेटा इसका तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई रोक टोक नहीं है आपके लोगों के बीच में उनके धर्म के आधार पर। ठीक है। मतलब तुम एक क्लास में देखते हो ना, कोई पंडित है, कोई ठाकुर है, कोई यादव है, कोई मतलब कि चर्च है, कोई बंगाली है, कोई कन्नाडी है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई नॉर्थन साइड से है, कोई यूपी का है, बिहार का है, मध्य प्रदेश का है। ठीक है। तमिलनाडु का है, किसी को मतलब नहीं, एक ही टीचर होती है और सबके लिए क्या होता है, इक्वल टीचर पढ़ाती है और सबके लिए मतलब कि यूज करना होता है। और वॉशरूम आपको इक्वल होता है, नल इक्वल होता है, मतलब सबके, और टीचर्स भी इक्वल होते हैं, क्लास भी इक्वल होता है। ऐसे नहीं कि मतलब कि अपर कास्ट के हैं तो किसी और क्लास में जाओगे, लोअर क्लास किसी और में। ठीक है। मतलब कि कोई आपके धर्म के ऊपर कोई आपका ऑब्जेक्शन नहीं है और मतलब सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, opportunity for the education means to the livelihood and government job are the made available to all. There is a no discrimination on the basis of the और धर्म के आधार पे आपको ऐसा नहीं कि आपको एजुकेशन नहीं दिया जाएगा और ना ही आपको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी और ना ही आपको जीने का हक है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको इक्वलिटी की बेस की गई है और इसमें कोई आपको रोक नहीं लगा सकता है कि आप वो मतलब कि महाराष्ट्र से हैं तो आपको मतलब महाराष्ट्र में आप हायर कास्ट के हैं तो आपको नहीं मतलब पढ़ना है और लोअर कास्ट के हैं तो नहीं पढ़ना है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, सबको इक्वल चांस देना है, मतलब दिया गया किसमें, आपके कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट, देयर आर द स्पेशल प्रोविजन इन द Constitution for the protection of the religious and the linguistic minorities. Minorities are the free to the protect, preserve their the linguistic and cultural identities. They are also free to bring about the development of their the own community through the education. अब इस पैराग्राफ को अगर बेटा देखा जाए तो मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे धर्म को और हमारी भाषा को
मतलब कि अगर देखा जाए तो ये एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है, सुरक्षा रखा है। और ये मिनोरिटीज़ देखा जाए तो फ्री करता है, हमारे सुरक्षित रखता है, हमारे लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को आइडेंटिफाई करता है। और ये भी हमें क्या मतलब कि डेवलपमेंट लाता है हमारे कम्युनिटी के मतलब एजुकेशन के थ्रू। जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा होगा, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे रहेंगे, वहाँ पे झगड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ द सेक्युलरिज्म हैज़ हेल्प द मेंटेन द रिलीजियस हारमोनी इन द इंडियन। और मतलब सेक्युलरिज्म यानी भाईचारा का सिद्धांत ये बताता है, सहायता करता है, हेल्प करता है कि जो हमारे रिलीजियस है उसको मेंटेन करें और इंडियन सोसाइटी में हारमोनी यानी कि शांति लाएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी आवर डेवलपमेंट, माने कि हमारे समाज के जो कंट्रीब्यूशन थे हमारे डेवलप विकास के लिए। वॉट डू वी द लर्न बाय द लिविंग इन द वॉट द वैल्यू क्वांटिटी डू विदर इन बी वाई। लेट अस सी हाउ द सोसाइटी हेल्प द डेवलप पर्सनालिटी, ठीक है। मतलब हमने कैसे रहना है समाज में, कि हमारी वैल्यू क्या होती है, हमारी क्वालिटी क्या होती है, हम एक दूसरे के कैसे मिलजुल के रहते हैं। तो ये कैसे रहते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो कोऑपरेशन की बात की गई है। पहले कोऑपरेशन में क्या होता है, सहयोग करना, सपोर्ट। ऑल सोसाइटी आर द बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, दे आर द एक्सिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि जितने हमारे सभी समाज जो सामाजिक मतलब होते हैं, समाज में हम रहते हैं ना, उनमें कुछ एक दूसरे को हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक पर्सन दूसरे पर्सन को हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और ये एग्जिस्टेंस जैसे हम क्या करते हैं कि बर्थडे होता है तो हम अपने फ्रेंड को बुलाते हैं, अपने रिलेटिव वाले को बुलाते हैं, आजू बाजू वाले को बुलाते हैं, ताकि हमको अच्छा लगे और दूसरे को हम एक दूसरे को कनेक्ट करें, हम दूसरे को जानें। अब द सोसाइटी डिपेंड ऑन द कोऑपरेशन बिटवीन द इंडिविजुअल, और एक दूसरे पर हम क्या करते हैं, इस तरह से सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं और डिपेंड रहती है हमारी सोसाइटी। कोऑपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ द शेयरिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड रिवॉल्विंग द डिफिकल्ट। और जो कोऑपरेशन होता है बेटा, क्या करते हैं हम, मतलब एक दूसरे को बर्थडे है, शादी है, पार्टी है, उसमें क्या करते हैं, बुलाते हैं, अपने थॉट को अपने मतलब वो शेयर करते हैं हर एक चीज़ को, ठीक है। और हेल्प करते हैं जिससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और हमारी डिफ़िकल्टी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। फैमिली कैन नॉट द रिमेन टुगेदर विदाउट एन एटीट्यूड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर। और फैमिली क्या करती है, मतलब एक साथ मैंने बिना किसी सहायता के मतलब कि नहीं रहती है उस मेंबर के भी, ठीक है। जो हमारे सदस्य होते हैं सबका मतलब कि व्यू जाना जाता है, उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। उसके बाद देखते हैं द सेम इज़ द ट्रू सोसाइटी। और यही क्या है, सत्य मतलब सेम है। लाइक ऑफ द कॉम्बिनेशन हैम्पर्स और द प्रोग्रेस डे टू डे लाइफ विल ऑल्सो नॉट द रन स्मूथली। और अगर हमें मतलब कॉपरेशन अगर सहायता की अगर कमी हुई तो हमारा प्रोग्रेस क्या होगा, ख़राब हो जाएगा दिन प्रतिदिन, और हम क्या करेंगे, अच्छे से हमारा सोसाइटी नहीं चल। कोऑपरेशन मेक द इंटरडिपेंडेंस इन द सोसाइटी हेल्दियर एंड द अलाउ द इंक्लूजन एवरीबडी इन द सोसाइटी। और जो हमारा ये सहयोग होता है बेटा, तो ये क्या करता है हमें कि एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है, हेल्दी बनाता है, स्वस्थ, और हमें मतलब कि जो लोगों को अलाउ करता है सोसाइटी में। और ये प्रोसेस इंक्लूजन के स्पेस पे अगर मतलब कि उस चीज़ को आगे ले जाता है सेक्शन को हमारी सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे लेट्स डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, वी मस्ट द कोऑपरेट विद द एफर्ट एमिड एट द एजुकेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल्स एंड द वीकर एंड द ड्राइव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी for this purpose of the information about the relevant government scheme discussed in the class. What you can do for the development of this section of our society. Share the important point from your the discussion with student and other classes, ठीक। अब ये बेटा देखा जाए तो हमें ना एजुकेशन और लड़कियों के विकास के लिए और वीकर जो सेक्शन होते हैं ना सोसाइटी में, उनको हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि सपोर्ट करना चाहिए। और इस पर्पस में मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में, और क्लास में उनको डिस्कस करना चाहिए उनके डेवलपमेंट के बारे में, सेक्शन के बारे में, सोसाइटी के, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं हमें मतलब डिस्कस करें स्टूडेंट के साथ और दूसरे क्लास के साथ, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं मतलब लड़कियों को भी पढ़ने का उतना ही होता है। मतलब ये इस पैराग्राफ का यहाँ पे एन अंडरस्टैंड एटीट्यूड लीड टू द लॉट ऑफ द न्यू लर्निंग वी एक्सेप्ट न्यू आइडिया दिस हेल्प द फर्दर इनरिच आवर सोशल लाइफ we become the more tolerant society provide and as opportunity to learn this the simple method of maintaining well-being and the peace in this। और इस तरह से अगर देखा जाए बेटा तो मतलब कि हमें क्या करता है, ये समझने में हमारे एटीट्यूड के, हमारे मतलब कि नए जो न्यू चीज़ें होती हैं उनको बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, नए आइडिया को हम एक्सेप्ट करते हैं। और मतलब ये चीज़ क्या करता है आगे मतलब हमारे समाज को बढ़ाने में सहायता करता है, और हम एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, और इस तरह से हमारे जो समाज की अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारी सोसाइटी को,
हम बहुत सिंपल मेथड से क्या करते हैं और शांतिपूर्वक अपने समाज में रहते हैं। ठीक है, कैन यू डू इट, क्या आप इसको कर सकते हो? तो ये देखो क्या यू टू द मे हैव द मेड सम प्रूफ। ठीक है, ये तो आपको मतलब कि स्कूल में ये नहीं करना है। अच्छा, इसका पढ़ते हैं, एक मिनट। इसका पार्ट 2 ना मैं सेकेंड लेक्चर में डालूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।